एहि बात में कोनो शक नहीं जे राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादवक इतिहास आपराधिक रहल छनि। ई हम नहीं कहि रहल छी, अपितु भारतीय न्यायक मंदिरक कहब छनि। पप्पू यादव पर हत्या सहित कतेको आन तरहक जड़ियायल मुकदमा दर्ज भेल अछि आ हुनका सजा सेहो भेटल छनि। जँ पप्पू यादवक भूतकारी मोइस रहल अछि तऽ वर्तमान फरिच एहि कहबामे सेहो कोनो अतिशयोक्त नहि। जँ कहियो पप्पूक अतीत आपराधिक रहल छैक तऽ पप्पूक वर्तमान मानवीय अछि, इहो अकाट्य छैक आ एकरा बातसँ सेहो नहीं काटल जा सकैत अछि। ऋषि मुनिक परिपाटी वाला ई देश कहियो डाकू रत्नाकर के वाल्मीकि बनैत सेहो देखने अछि। मुदा एहिठाम रत्नाकर और वाल्मीकि के चर्चा कऽ हम पप्पू यादवक अतीत आ हुनक अपराध युक्त चेहरा के साफ नहीं कऽ रहल छी, मुदा हुनक वर्तमान पर छोड़ देब सेहो संभव नहीं बुझना जा रहल अछि। ई सब केओ जनैत छी जे पप्पू यादव जखन मधेपुरासँ सांसद छलाह तऽ हुनक दिल्ली स्थित आवास 11A बलवंत राय मेहता लेन पर एकटा सेवाश्रम चलैत छल और ओहि सेवाश्रम में देश भरिक गरीब गुरबा अपन इलाज लेल पहुँचैत छलाह। पप्पू यादव के सेवाश्रम पर पहुँचनिहारसँ नहीं तऽ हुनक जाति पूछल जाइत छलनि और नहीं हुनक धर्म, नहीं तऽ हुनक गरीबी देखल जाइत छलनि और नहीं हुनक अमीरी। ओहिठान एकमात्र जाइत छलै जे छलै मानवताक, और ई कोनो सुनल सुनायल नहीं अपितु ई आँखिसँ देखल चीज कहि रहल छी। ओहिठान पहुँचल तमाम गरीबक रहनाइ खेनाइसँ लऽ कऽ इलाजक खर्च तक पप्पू यादव के होइत छलनि और ओकरा लेल तत्कालीन सांसद ओहन तरहक व्यवस्था सेहो केने छलाह। लोक कहैत छथि जे पप्पू यादव राजनीति करैत छथि। एहिमे गलत की? जो राजनेता राजनीति नहीं करता तो की करता? आखिर सबठाम पप्पू यादव मात्र किएक देखाइत छथि? कतहु दुष्कर्म भेल तऽ पीड़ित परिवारक संग पप्पू, आपदा आयल तो पप्पू, महामारी भेल तो पप्पू। आखिर सबठाम पप्पूए किएक? की पप्पू सांसद छथि, कि ओ विधायक आ कि विधान परिषदक सदस्य? जँ से नहीं तऽ फेर सबठाम पप्पू किएक? ई निश्चित रूपसँ एकटा सोचनीय सवाल छै। जखन तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी पटना में आयल बरखा रूपी बाढ़ि में अपन परिवार के लय हाफ पैंट में सड़क पर सुरक्षित स्थान ताकि रहल छलाह, तखन पप्पू यादव छाती भरि पानि में पटनावासी के मदद कऽ रहल छल। जखन कोरोना में सब नेतागण अपन जान बचेबा में लागल छथि तऽ पप्पू यादव अस्पताल दर अस्पताल भटकि रहल छल। किएक? पप्पू के लोकसँ कोन सरोकार? पप्पू यादव के मधेपुरा के जनता नकारि देलकनि, नहीं तऽ हुनका सांसद चुनलक और नहीं विधायक लायक बुझलक। मुदा ई पप्पू के पागलपन मात्र छैक जे ओकरा सदिखन सेवाक लेल आतुर करैत रहैत छैक। की महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियमक पालन सुशासन सरकार और हुनक पुलिस द्वारा कयल जा रहल अछि? कोरोना महामारीक एहि बेसमाहार भायाक्रांतक मध्य बिहार पुलिस जगह जगह भऽ रहल विवाह, उपनयन, मूड़न आदि कार्यक्रम के देखरेख करैत अछि? की ईजे डीजे के छुट्टा नाच पर सरकार और प्रशासनक कोनो अंकुश छै? की विशेष वर्गक धर्म से जुड़ल कार्यक्रम पर सरकार लगाम लगा सकैत अछि? नहीं, कथिमप नहीं। कारण ई जे प्रशासन लग ओतेक समय कहाँ। महामारी रोकबाक लेल की सरकार कोरोना जांचक टीम गाँव गाँव भेजैत अछि? नहीं। जो भेजतो हैत तऽ इक्का दुक्का गाँव में ई टीम कहियो पहुँचैत हेता। एहि महामारी में त्राहिमाम कहि रहल जनता लग जँ पप्पू यादव समांग बनि ठाढ़ होइत छथि तऽ एहिमे कोन दिक्कत? जँ बिहार सरकारक स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रहितै तऽ लोक पप्पू यादवक खोज किया करैत? जो ऑक्सीजन सिलेंडर सरकार उपलब्ध कराबैत तऽ पप्पू लग लोक किया कानैत खींचैत पहुँचैत? की रेमडेसिविर सुइयक निर्माण पप्पू यादवक फैक्ट्री में होइत छैक? बिहारक स्वास्थ्य व्यवस्था भगवान भरोसे अछि, एहि कहबा में कोनो दुम्मति नहीं। मुदा कागज पर जँ बात करी और सरकारक जँ मानी तऽ सब चीज चुस्त और दुरुस्त छै। एहि कहबा में कोनो अशोकर्ज नहीं जे 15 साल कोनो सरकारक लेल शासन व्यवस्था के चुस्त और दुरुस्त बनेबाक लेल ओहि राज्य के बीमारूसँ स्वस्थ बनेबाक लेल बहुत होइत छै। मुदा जँ सुशासन बाबू के 15 सालक काज देखल जाय तऽ स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल में कोनो बहुत बेसी सुधार जँ कहबै तऽ ओ नहीं भेलैक अछि।
मुदा मिथिला में एकटा कहावत छै जे धानक अंगना पुआरे चिन्हाइत छै और ओ पुआर केहन छै, ओ धान केहन छै, ओ DMCH, ओ SKMCH, ओ नालंदा मेडिकल कॉलेज, ओ पटना एम्स और ओ गया नालंदा के अस्पताल या फिर पूरा बिहारक जे सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था छै तकरा देख कऽ जे छै से अपने सब बुझि सकैत छी। 9/1989 जाहि केस के तहत पप्पू यादव के गिरफ्तार कयल गेलनि हैं, आखिर ओ केस एतेक सालसँ अदालतक पोटरी में किएक बान्हल छल? आखिर ई केस एखन किएक खुजल आ कि एकरा खोलल गेलै? सरकार कतबो अपन सफाई दै मुदा मंशा पर सवाल तऽ उठबे करतै। कि लोकक सेवा केनाइ पप्पू यादवक लेल भारी पड़ि रहल छनि, आ कि बिहारक मुखिया एकरा पप्पू द्वारा देल गेल सांकेतिक चुनौती बुझि रहल छथि? हालांकि मामला जे भी हो, मुदा जाहि परिस्थिति में पप्पू यादवक गिरफ्तारी भेलनि हैं ओकरा कोनो रूपे उचित नहीं कहल जा सकैत अछि, किएकि ई जगजियार छैक जे पप्पू यादवक हाल ही एकटा ऑपरेशन भेल छलनि हैं और ओ जानक परवाह कयने बिना कोरोना पीड़ित परिवारक लेल हनुमान बनि ठाढ़ होयबाक कोशिश में दिन राति लागल छलाह। हालांकि चेतबाक जरूरत पप्पू यादव के सेहो छनि, कारण जखन लोक पप्पू यादव के गंभीरता से लेबय लगैत अछि तऽ पप्पू अपन किरदानी से पप्पुए बनि कऽ रहि जाइत छथि। बिहारक बाढ़ि, पटनाक बरखा, पहिल कोरोना और दोसर कोरोना में भेटल पप्पू यादव के सहानुभूति के पप्पू यादव कुख्यात अपराधी शहाबुद्दीनक परिवार से भेंट कऽ स्वयं गंवा दैत छथि। शहाबुद्दीन अपराधी ई हम नहीं अपितु भारतक सर्वोच्च न्यायालय साबित कयने अछि। सदिखन पीड़ित परिवार के लेल लड़ै वाला पप्पू यादव की कहियो चंदा बाबू के परिवार के संग भेंट केलनि? कखनो CAA तो कखनो NRC आ कखनो शहाबुद्दीनक परिवार के संग मेल मिलाप, एहने एहने काज क पप्पू सदिखन अपन विश्वसनीयता गमबैत रहला और ई ओकरे परिणाम थिक जे ओ संसदीय और विधायिकी चुनाव में पराजय देखलनि। लोक के सेहो चेतै पड़तैक जे जँ सहयोगक अपेक्षा पप्पू सँ तऽ फेर जनप्रतिनिधिक चुनाव काल में दोसर उम्मीदवार किएक? मामला चाहे जे भी हो, मुदा पप्पू यादवक गिरफ्तारी बालहट सँ अधिक किछु नहीं देखना जा रहल अछि और एकरा लेल बिहार सरकारक चौतरफा निंदा शुरू भऽ चुकल छै। एहि पर कतबो झाँपतोप कयल जाय, मुदा देर नहीं सबेर सुशासन बाबू के एहि पर जनता के मध्य आबि अपन विचार और अपन राय अवश्य राखय पड़तनि। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मिरर। तो इनको पहले से पता नहीं था, नीतीश के इशारे पर लगातार हम घूम रहे, लगातार हम चुनाव न रहे, 32 साल पुराना आंदोलन में जेल रहे, तो पहले भी वारंट किए क्लास गिरफ्तार कर सकते। आज एक गहरी साजिश, पहले कहा लॉकडाउन 9 घंटा बैठा करके हमको मारने की, मतलब मुझे यहाँ सम्मान मिला, मैं तो किसी का आलोचना, लेकिन मैं किस कारण से 9 घंटा हमारी तबीयत खराब है, 5 टैबलेट खाता हूँ एक समय, और जब मुझे जेल, जब यहाँ किया गया तो हम नीतीश कुमार जी से 2 अरे क्या करें, क्या है, मेरा भी परिवार, क्या कोरोना में आप जेल भेजना या गिरफ्तारी करना उचित थी? इस केस का कोई औचित्य और मामला नहीं। आप पहले लॉकडाउन बोले, अब फिर आप हमको दूसरे केस मधेपुरा में, आप कब जाने मधेपुरा में केस है और हमारी गिरफ्तारी मधेपुरा केस में क्यों, जबकि हाईकोर्ट ने वो पेंडिंग है। हाईकोर्ट लॉकडाउन के चलते बहस नहीं सुन रही है। मैं नीतीश जी से 2-3 बात कहूँगा। मेरा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर 3 महीना बेड रेस्ट का है और परिवार से अलग रह करके हर घर की मदद की देर में नहीं। कोई ऐसा परिवार नहीं जिसकी मदद ऑक्सीजन से, दवाई से, खाने से और हम कर रहे थे। और आप जितना भी प्रेशर में दूसरे की तरफ आप कहते हैं, ना फंसाते हैं ना बचाते हैं। ये दुनिया ने देखी, कई बार आपको दुनिया ने देखा, इस बार देख लिया कि आप फंसाते हैं
कि बचाते हैं। अब आप 71 साल में ये बात मत बोलिए। देश के लोगों ने आज शुरू से ही कंटेंट पर देश के लोगों का सम्मान करता हूं, वादा करता हूं बिहार को बचाने में एक एक मिनट एक एक पल हमारी जिंदगी जाएगी, हमारी पूरी संपत्ति मिल जाएगी, बेच देंगे, पीछे था नीचे। लेकिन उनके खाने, उनकी दवाई, उनकी ऑक्सीजन की कमी के चलते मरने नहीं देंगे। हमने सबकी मदद की, लेकिन हम आग्रह करना चाहेंगे जितना पॉलिटिशियन का अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट, जिस दल के नेता का, आप उसको आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। बिल कैसे आम आदमी के लिए फ्री कर दीजिए। वो लोग सबसे ज्यादा पैसा, ये मेडिकल कॉलेज जिस नेताओं का है, प्राइवेट कॉलेज है, लाखों लाख रुपया ले रहे हैं, आप उसको फ्री करिए। हम जेल में रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आंखों में आंसू भरा है पप्पू यादव, आपकी आंखों में आंसू भरा है। मैं बाबू खो रहा हूँ, मरने का डर होता ना तो मैं कोविड वार्ड में लाश नहीं उठाता और जलाता नहीं समझता। क्या राजीव प्रताप रूडी से का खुलासा करना आपके लिए महंगा पड़ा? इधर देखिए, सिलेंडर इधर भी देखिए, मैंने ट्वीट किया, सिलेंडर को बाउंसर का राजीव जी का मैंने किया। राजीव जी व्यक्तिगत तौर पर मेरा कोई मतलब नहीं था, मेरा मतलब एम्बुलेंस से था, तो आज भी 30,000 रुपया लेता है। मैंने ऐसा किया, आज सुबह हम जाकर के पीएमसीएच गए मनोज सिंह को हम भर्ती करने के लिए, जिसको गोली मार दिया गया था 5 भाई को, जिसमें पारस में 41 लाख रुपया उससे ले लिया, उसी को भर्ती करने हम पीएमसीएच गए थे, मधुबनी गोलीकांड वाला, और उसको भर्ती करके हम निकले। और उसके बाद जबकि हम बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब 3 दिनों से हम उनके टच में थे, उन्होंने हमको कहा था पटना से बाहर नहीं जाएंगे, हमने सारा कार्यक्रम कैंसिल कर दिया। आप पूछ लीजिए बुद्धा कॉलोनी के इंस्पेक्टर साहब से, केसर साहब से, आज उन्होंने कहा कि डिटेन करने का आदेश है। मैंने कहा पाइए घर पर, हम कहीं नहीं निकलेंगे। निश्चित रूप से नीतीश बाबू पप्पू यादव को भैया आप बताइए ना अपना फोन मार के आपको क्या का लाइव लगाया हुआ है, मेरा काम नहीं है क्या? आप हमको जेल भेज रहे हैं। जितना मेहनत आप पप्पू जी अस्पतालों को रोकने में कर दिए, अस्पतालों को बनाने में प्राइवेट नर्सिंग होम